नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग पर। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपको 6 से 7 साल लूटता रहूं, मशहूर लूटता रहूं, और अचानक 5-7 साल के बाद मैं आपको उस लूट में थोड़ा कम करूं और उसको मैं सेलिब्रेशन करूं, तो आपको कैसा लगेगा? देखो, मेरी रिपोर्ट यही है और आपको पता चलेगा कि आप लूट रहे हो या सेलिब्रेट कर रहे हो। दोस्तों, आज भारत की राजनीति में सबसे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। सरकार कह रही है जीएसटी 2.0 आ गया है, अब जनता को राहत मिलेगी, ऐसा सरकार कह रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देश को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों से किसानों, मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों को सीधी बचत होगी। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी रिफॉर्म अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दिया है और 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या जीएसटी वास्तव में राहत का टैक्स है या फिर सरकार ने पहले जनता पर बोझ डाला और अब थोड़ा कम करके उसे उत्सव बना रही है, सेलिब्रेट कर रही है? आइए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और आपको पूरा समझाते हैं एकदम आसान भाषा में। यह उत्सव है या करेक्शन है? शुरू करते हैं 2017 से। जीएसटी की शुरुआत हुई जुलाई 2017। जीएसटी लागू हो गया पूरा देश में। इसे कहा गया वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक टैक्स। वादा था कि टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा और महंगाई घटेगी। लेकिन शुरुआत से ही 4 स्लैब रखे गए, 5%, 12%, 18% और लग्जूरियस 28%। दूध दही जैसे जरूरी सामान पर भी 5% टैक्स, स्टेशनरी और दवाइयों पर 12% टैक्स, और कई आइटम पहले टैक्स फ्री थे, अब महंगे हो गए। यानी वन नेशन वन टैक्स का नारा था, असल में मल्टीपल स्लैब, मल्टीपल कंफ्यूजन बन गया। तब आता है 2018 वर्ल्ड बैंक का सवाल। मार्च 2018 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा, इंडियाज जीएसटी इज अमॉन्ग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड विथ मल्टीपल नॉन जीरो रेट्स एंड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड रेट इन एशिया। यानी वर्ल्ड बैंक का साफ कहना था कि भारत का जीएसटी अननेसेसरी जटिल है। 4 अलग अलग स्लैब और एग्जम्पशन ने सिस्टम को बोझिल बना दिया है। भारत का स्टैंडर्ड रेट 18% और पीक रेट 28%, दुनिया में नहीं एशिया में सबसे ज्यादा। अब 2018 सीएजी की रिपोर्ट आई। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल यानी सीएजी ने भी 2018 में सवाल उठाया। अब सीएजी ने कहा कि इनवॉइस मैचिंग सिस्टम ठीक से लागू नहीं हुआ है, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड का खतरा बढ़ गया। यानी जिस सिस्टम को मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट कहा गया, उसी सिस्टम की टेक्निकल खामियां रेवेन्यू लीकेज का कारण बनी। अब 2019 आते आते विपक्ष और राज्यों की नाराजगी सामने आई। 2019 चुनाव से पहले राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा। उनका आरोप था कि छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा मार झेल रहे, और आरोप सही भी था। उसी साल जीएसटी काउंसिल में कई राज्य सरकार भी केंद्र से भिड़ गई। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार समय पर कंपेंसेशन सेस नहीं दे रहा है। अब 2019 में कंपेंसेशन डिमांड 70,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गए। राज्यों ने कहा कि उनकी रेवेन्यू ऑटोनॉमी छीन ली गई, ऐसा राज्यों ने कहा। यानी जीएसटी न केवल जनता और व्यापारियों के लिए चुनौती बन गया था, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास का संकट भी गहरा गया। अब आया 2020 इकोनॉमिक सर्वे की चेतावनी। उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए, उनके कलेक्शन के बारे में और कंसिस्टेंसी के बारे में। पेंडेमिक के समय तो हालत और बिगड़ गई। छोटे व्यापारियों भी कंप्लायंस बर्डन से परेशान रहे और राज्य को मिलने वाली कंपनसेशन राशि भी और कम हो गई। ये सब तामझाम चलता रहा, लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ तो कलेक्शन था 7.5 लाख करोड़ और लास्ट फाइनेंशियल ईयर कलेक्शन बढ़कर हो गया 22 लाख करोड़ रुपया, यानी 3 गुना बढ़ गया। अब सरकार को लगा कि कुछ राहत देनी चाहिए, तब जाके आया जीएसटी 2.0। तो दोस्तों, अब आते हैं 2025 पर, जहां सरकार कह रही है कि जीएसटी अब जनता के लिए राहत लेकर आया है। अब सरकार का दावा है, प्रधानमंत्री मोदी ने 21 सितंबर 2025 को कहा, जीएसटी 2.0 से किसानों, मध्यम वर्ग परिवारों और छोटे व्यापारियों की सीधी बचत होगी। उन्होंने इसे आजादी के बाद भारत की टैक्स व्यवस्था का सबसे बड़ा सुधार बताया। लेकिन क्या बदला? दूध दही छाछ 5% से 0% आ गए, अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गए। घी मक्खन पनीर 12% से 5% या 0%। स्टेशनरी जो 12% से 5%,
बेसिक दवाइयां जो 12% से 5% या कई फ्री हो गई। जूते चप्पल 500 रुपए तक 5% से 0% स्लैब में आ गए। अब छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, पंखे, मिक्सर जो 28% पे थे वो 18% पे आ गए। छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान उनमें भी राहत दी गई है। होटल स्टे पर भी जीएसटी में राहत है इस बार। यानी राहत सीधे उन चीजों पर दी गई जो आम आदमी की जेब से जुड़ी है। अब सरकार का नैरेटिव क्या है वो देखने लायक। 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव लॉन्च किया गया। नारा है हर घर में बचत। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने 22 से 29 सितंबर तक अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दिया, जहां दुकानदार और उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि कौन से सामान सस्ते हुए हैं और आपको कौन सा फायदा हुआ है। मतलब एक सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब सरकार का दावा यह भी है कि अब हर घर में खर्च में औसतन 5% की बचत होगी। लेकिन मित्रों, असली तस्वीर क्या है? एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं यह राहत तभी दिख रही है जब आप पिछले 7 सालों का बोझ भूल जाए तब। क्योंकि दूध, दही और स्टेशनरी पहले टैक्स फ्री थे 2017 से पहले, फिर उन पर लगा 5% से 12% लगाया गया टैक्स, फिर उन पर आया टैक्स, और अब घटाकर कहा जा रहा है कि देखो बचत हो रही है और लोग उत्सव मना भी रहे हैं। यानी राहत असल में करेक्शन है, न कि सुविधा। अब ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें मित्रों, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पहले ही कह चुके हैं कि मल्टीपल स्लैब जीएसटी को कॉम्प्लेक्स बनाते। अब भी लग्जरीज आइटम पीक रेट पर बरकरार है। यानी जीएसटी 2.0 पार्शियली रिलीफ है, लेकिन इसे फेस्टिवल ऑप्टिक में पैक कर दिया और बेचा जा रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। जीएसटी भारत की कर व्यवस्था का सबसे बड़ा सुधार कहा गया, लेकिन शुरुआत में इसने जनता पर बोझ बढ़ाया। महंगाई, रेवेन्यू और शॉर्टफॉल और कंप्लायंस बर्डन जनता पर बढ़ा। आज जब सरकार इनिशियल आइटम पर टैक्स घटाती है तो इसे बचत उत्सव कहा जाता है। सोचिए जरा, ये सोचने लायक है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सुधार है या जनता के साथ डबल गेम? पहले बोझ डालो, फिर थोड़ा कम करके जश्न मना लो। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या करना चाहिए? क्या जीएसटी सचमुच जनता के लिए राहत है या यह सिर्फ पॉलिटिकल का उत्सव जो आपको सेलिब्रेशन के पैकेज में पिरोसा जा रहा है? कमेंट में अपनी राय लिखिए और बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए खुलासे के साथ। जय हिंद, जय भारत।